जब सारी दुनिया सो रही होती है ना, तो एक औरत जागती है। ना कोई अलार्म की जरूरत, बस अपने फर्ज, जिम्मेदारियां और अपने ख्वाबों की आवाज ही काफी होती है उसको उठने के लिए। तो बिना किसी अलार्म के मैं भी उठ जाती हूँ सुबह 4:30 और 5 के बीच में, और फिर उठ के फटाफट से अपना डेली टास्क स्टार्ट करती हूँ। तो मेरा जो दिन स्टार्ट होता है ना, वो सबसे पहले स्टार्ट होता है एक पानी के गिलास से। बेड वगैरह तैयार करके उसके बाद में फ्रेश होकर सीधे पहुंच गई थी किचन में। बेटा उठ जाता है तो उसको मैंने दिया उसकी बोतल में पानी, और खुद भी एक गिलास में पानी लेके बैठ गई थी, क्योंकि काम होते हैं बहुत, इतने सारे काम आप ऐसे नहीं कर सकते। और जो आप सुबह सुबह हम लेडीज हैं, वो जो पानी पीते हैं ना, तो वो सिर्फ पानी नहीं होती, वो पानी पीना नहीं होता, वो ये होता है एक एनर्जी लेने का जरिया, जो पूरे दिन आपको एनर्जेटिक रखता है। तो फिर इसी तरह से मैं भी दिन शुरू करती हूँ, और शायद आप लोग भी इसी प्रकार से शुरू करते होंगे दिन। घर का एक एक कोने को साफ करना नए तरीके से, एक नए जोश के साथ, नई सुबह। तो बस मैं भी ऐसे ही चालू हो जाती हूँ। और फिर मैंने सबसे पहले उठ के पानी वगैरह पिया, उसके बाद मैं मशीन लगाने के लिए चली जाती हूँ, क्योंकि वॉशिंग मशीन में अर्ली मॉर्निंग लगाती हूँ। तो साथ के साथ ही जो है कपड़े वॉश होने के बाद ना सूखने के लिए भी चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से शायद आप लोग भी करते होंगे। इसके बाद स्टार्ट करती हूँ मैं किचन में काम। तो किचन में सभी की पसंद का ध्यान रखना, अपने लिए लंच तैयार करना, बच्चों के लिए लंच तैयार करना, हस्बैंड के लिए लंच तैयार करना, ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, सबकी ज़रूरतों, सबकी चॉइसेस का ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं हम लोग। मतलब मेरी जैसी आप लोग भी लेडीज जो हैं, चाहे वो होम मेकर हैं, चाहे वर्किंग वूमेन हैं, घर के काम किसी से भी नहीं छूटे। आप कितने भी बड़े डेजिग्नेशन पे, कितने भी बड़े ओहदे पे बैठे हुए हो ना, लेकिन ये काम तो आपको करना ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि इन कामों को करके ना शायद हम लेडीज को बहुत ज्यादा खुशी मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। आजकल का जो ट्रेंड है कि ओ माय गॉड, औरतें ही क्यों करें, लेडीज ही क्यों करें, हाँ ये बिल्कुल ठीक है। घर में सबका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, इक्वली टास्क डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए, लेकिन जो वुमेन है ना, उसका दिल ही ऐसा होता है, जब तक वो सबके लिए काम ना करे ना, तब तक उसका दिल सार्थक होता ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। अगर आप इस बात से एग्री करते हो तो मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। तो यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया था फ्रेंच फ्राइज के टाइप से आलू कट करके, इसकी रेसिपी शॉर्ट्स में मैं शेयर कर चुकी हूँ, वो कर रही थी, क्योंकि ये लंच बॉक्स में भी अच्छे लगते हैं। और ऐसे स्नैक अगर आपको खाने हैं तो आप उसको उस तरह से भी यूज कर सकते हैं। अब भाई पसंद का सबका ध्यान रखना है, अपनी भी पसंद का ध्यान रखना है, लोगों की पसंद का भी ध्यान रखना है, तो इस टाइप के काम तो हमें करने ही पड़ते हैं। और इसी तरह से काम करते हुए आगे बढ़ना होता है। सिर्फ खाने का ही नहीं, उन सारे मतलब जो आप खाना बना रहे हो उसमें हर निवाले में ना एक प्यार, एक एहसास बहुत जरूरी होता है। तो कभी भी आप खाना बनाते हैं ना, कभी भी क्या मीन्स रोज ही बनाते हैं, तो उसको बहुत प्यार के साथ बनाइए, भगवान का नाम लेते हुए बनाइए, क्योंकि जो ऊर्जा हम उसमें डालते हैं ना खाने में, वो जब सामने वाला खाता है तो वो उसी तरह से उसको, उसके अंदर भी वही ऊर्जा जाती है। अगर आप नेगेटिविटी से बनाओगे तो वो नेगेटिविटी जाएगी, आप प्यार से बनाओगे प्यार जाएगा, स्वाद जाएगा। तो जब भी आप खाना बनाते हैं ना, तो इस तरह से बनाइए कि सामने वाले को वो खाते हुए उतनी ही खुशी हो जितने प्यार से आपने उस खाने को बनाया है। और हाँ, लेकिन इस बात में मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि आप सबका ध्यान रखते हुए अपने आप को नेग्लेक्ट करें। अगर आप अपने आप को नेग्लेक्ट करोगे तो आप कभी सामने वाले का ध्यान, घर वालों का ध्यान रख ही नहीं पाओगे। तो इसलिए फिर मुझे तो पसंद है सांभर, तो मैं अपने लिए बना रही थी सांभर। भी कोई खाओ या मत खाओ, मुझे अपनी पसंद का भी तो ध्यान रखना है ना। पर ऐसा नहीं है, मुझे भी पसंद है, बाकियों को भी पसंद है। तो यहाँ सांभर राइस में बना रही थी स्पेशली, जो हम लोगों को बहुत पसंद है। रेसिपी मैं शेयर कर चुकी हूँ शॉर्ट्स में, तो आप शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा। और ये सांभर की रेसिपी इतनी इजी है ना, आप के पास टाइम नहीं है, आपके पास सब्जियां नहीं है सारी, तो भी आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से बहुत टेस्टी सांभर बना सकते हो।
तो बस ऐसे ही शुरू होता है। ये जो रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सुबह 5 बजे से 8 बजे के बीच का मेरा रूटीन है और डेली ही ऐसे ही काम मैं स्टार्ट करती हूँ, ऐसे ही चलता है। मॉर्निंग के जो टास्क होते हैं वो शूट करना ईज़ी होता है। तो यहाँ मैं अपने आप को नेगलेक्ट बिल्कुल भी नहीं करती। अपनी केयर, सेल्फ केयर, चाहे वो एक्सरसाइज़ हो, चाहे वो स्किन केयर हो, चाहे वो हेयर केयर हो, भई जैसा भी है, जो भी है, उसको मेंटेन रखना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। साथ ही घर के हर कोने की सफाई होना बहुत ज़रूरी है। बालकनी कुछ मेरी अभी इसी तरह से पड़ी हुई है क्योंकि शिफ्टिंग के बाद हम इसको अच्छे से सेट नहीं कर पाए थे क्योंकि ऑफ़िस वग़ैरह भी जाना है, छुट्टियाँ तो एज़ सच हम लोगों को प्राइवेट जॉब्स में इतनी मिलती नहीं है ना, तो बस ऐसे ही काम होता है। थोड़ा-सा बॉडी को स्ट्रेच कर लो और फिर चल दो अपने किचन में। तो किचन के काम जो होते हैं ना वो साथ-साथ होते रहते हैं। साथ में क्लीनिंग भी हो रही है, एक्सरसाइज़ भी हो रही है, तो सारी चीज़ें हो रही हैं। और इसके बाद ये सारा कुछ करके अब मैं बन जाती हूँ बिल्कुल प्रोफ़ेशनल। मीन्स प्रोफ़ेशनल लुक में रेडी हो गई हूँ ऑफ़िस के लिए और निकलना भी है हमें टाइम से ही, तो बस ऑफ़िस के लिए निकल ली हूँ। अगर आपको ये वीडियो और मेरी बातें आपको पसंद आई हों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। फिर मिलूँगी एक नए व्लॉग के साथ, एक अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।